हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक क्लासेस। तो आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि वर्ग एक की पात्रता परीक्षा इस साल 2025 में दिसंबर में आयोजित होना है, जिसके लिए हम सभी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हमें कैसा पढ़ना है, क्या करना है। तो उसी के रिलेटेड मैंने आज ये वीडियो लेके आया है कि मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स देने वाली हूँ कि जो पात्रता परीक्षा होती है, ये पात्रता परीक्षा लास्ट टाइम 2023 में हुई थी। अब ये पात्रता परीक्षा 2025 में होने वाली है और ये वर्ग एक के लिए है ना। हम बात कर लेते ये किसके लिए, वर्ग एक के लिए है। तो मैं आपको यहाँ पे फुल डिटेल देने वाली हूँ। मैंने प्रीवियस जो 2023 का जो सिलेबस था, रूल बुक थी, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। उसी के थ्रू मैं आपको इसकी डिटेल्स बताने वाली हूँ और 100% गारंटी है कि इसी पैटर्न में आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो होने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहिए। आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितने नंबर में आपको क्वालिफाई करना है, ईवीएस वाले कितने नंबर में क्वालिफाइड होंगे, जनरल वाले कितने नंबर में क्वालिफाइड होंगे, एसटी एससी को कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ओबीसी को कितने नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या परीक्षा का पैटर्न होने वाला रहता है। देखिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा में डिफरेंस होता है और सिलेबस भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं। अगर आप पेपर पात्रता परीक्षा को ही क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे तो आप चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे ना, सिलेक्शन पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, पहले पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड करें। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2023 का सिलेबस है अपने पास। 23 का जो रूल बुक है वो ली हूँ मैंने यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया था। मैं बात करूँ कि ये जो पात्रता परीक्षा है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए, इन सभी के लिए 50% जो है वो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। और जनरल की अगर हम बात करें तो 60%। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो अगर हम बात करें 150 मार्क्स का पेपर होता है तो इसमें अगर क्वालिफाइंग नंबर की बात करें तो 75 जो मार्क्स होंगे वो आपके क्वालिफाइंग होंगे। और यहीं पे यदि हम अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो भी 60% ही होंगे। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये तो जो है वो चयन परीक्षा के बेसिस पे जो भी आपको पेमेंट वगैरह मिलने वाली होगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइमिंग की अगर बात करूँ कि पेपर कितने घंटे का होता है, तो 3 घंटे के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट ठीक है। तो पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर की जो अवधि होती है, पेपर जो है आपका 2.5 घंटे का ही होता है। 2.5 घंटे में आपको पूरे प्रश्न जो है वो सॉल्व करना होता है। आगे बात करते हैं हम। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति की अगर मैं बात करूँ तो जब पहले ईएसबी ने कैलेंडर रिलीज़ किया था तो उसमें उन्होंने बोला था कि प्रत्येक प्रश्न की निगेटिव मार्किंग होगी, है ना। क्या बोला गया था कि निगेटिव मार्किंग होगी बोला गया था, बट लेकिन बाद में क्या हुआ था, इस नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध करे थे, इसीलिए इस नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था ना। तो ये बाद में हट गई थी, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर के कौन सा सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, अध्याय 3 में आपको जो भी सभी प्रश्न क्या होता है हल करना अनिवार्य होता है। पात्रता परीक्षा है तो कितने 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और समय अवधि कितनी होती है, 2.5 घंटे की समय अवधि होती है। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा बहुविकल्पी होता है, मतलब कि एमसीक्यू होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है।
आगे अगर मैं बात करूँ तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ बाद में ईएसबी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो निगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, है ना। तो निगेटिव मार्किंग वाली कोई भी बात नहीं थी, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से होगा। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 खंड में आपका पेपर होता है, भाग ए और भाग बी। भाग ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका टोटल 30 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स का पेपर होता है, और उसके बाद में आपका 120 मार्क्स का आपका मेन जो भी सब्जेक्ट होता है जिससे आपने एमएससी किया है, जिससे आपने फॉर्म फिल किया है, वो होता है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो पहला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। सेकेंड अगर मैं बात करूँ सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर थर्ड जो है वो सामान्य ज्ञान, समसान जो भी करंट से रिलेटेड घटनाएं हैं वो, और इसमें थोड़ी बहुत आपको क्या पूछ लेगा, मैथ्स पूछ लेगा, 1-2 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, इसलिए जिसको अगर मैथ्स नहीं आती होगी तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ये 7 मार्क्स का होता है। पेडागोजी जो है वो 10 मार्क्स की होती है। तो ऐसे करके ये कितने मार्क्स की हो रहा है, 30 मार्क्स का हो जा रहा है। और जो मेन आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो भाग बी में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना है, 120 का है, 120 मार्क्स का है। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल 16 सब्जेक्ट हैं, 16 सब्जेक्ट हैं। 16 सब्जेक्ट में आपने जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया होगा वो 120 मार्क्स का होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिक्स की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, इसलिए हम फिजिक्स के से ही रिलेटेड बातें करेंगे। तो ये जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे आपको 6 सिलेबस भी फिजिक्स का ही डिस्कस करवाने वाली हूँ। उसके अलावा मैं किसी दूसरे सिलेबस को नहीं डिस्कस कराऊँगी। आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे अपना सिलेबस, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, है ना। तो अगर मैं बात करूँ लेवल की, अगर हम बात करें एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, तो यहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि 9th और 10th से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कठिनाई का स्तर जो है वो स्नातकोत्तर तक के रह सकता है, मतलब पीजी तक के आपका कठिनाई का स्तर रहेगा। और सही में पिछली बार मैंने देखा था पेपर में जो कठिनाई का स्तर था वो पीजी तक के था। हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ था, पर इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, बट ये रहता है कि वो कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये थोड़ा डाउटफुल रहता है। कभी कभी तो कुछ टॉपिक को वो लेते भी नहीं हैं, है ना। तो आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, भाग ए का सिलेबस है हिंदी। इसमें आपको विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी, वाक्य का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि पता करना, ये सब बहुवचन, मुहावरे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो वर्ब टेंस, ये वर्ब एग्रीमेंट, कंप्रहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर, एडवर्ब, मतलब इतना सारा दे दिया है। 5 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 तो क्वेश्चन रहेंगे, पर इतना लेंदी है कि आपको एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस रहता है वो यहाँ पे चीज़ें दे दी गई है। अब क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकता इंसान। अब ऐसा है, जिसको बंद करना है करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। आगे अगर मैं बात करूँ सामान्य ज्ञान, इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा ही लेंदी दे दिया है, ठीक है। तो इसके विषय में भी हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी हमको मेन फोकस किस चीज़ में करना है, और जैसे कि आपको पैडागोजी में ठीक है 10 मार्क्स का है, तो आप 10 में आउट ऑफ 10 लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पैडागोजी पूछी जाती है। तो आपको एक बार पैडागोजी का पूरा सिलेबस तो कर ही लेना चाहिए, और नहीं भी करेंगे तो मैं जो मेन जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में, इस चैनल में आपको बता दूंगी। ओके, तो आगे बात करते हैं हम इसका खंड बी की, तो जिसमें हम फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हम फिज़िक्स से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, है ना। तो फिज़िक्स का सिलेबस क्या क्या होगा तो वह मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो आपकी यूनिट होगी भौतिक विश्व और मापन, ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में ही इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में। सेकेंड है गति की भी 11th का चैप्टर है। थर्ड है न्यूटन के नियम। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो कार्य और ऊर्जा शक्ति। फिफ्थ चैप्टर है आपका यहाँ पे कर्ण निकाय की गति एवं द्रव पिंड, ये सारी चीज़ें जो है ये पूरा आपका 11th क्लास का सिलेबस है। इसमें आपको उन्होंने बोला है कि पीजी लेवल तक के पूछ सकता है, बट न्यूमेरिकल जो है वो आपके 11th की बुक में जो लास्ट में पीछे दिए हुए रहते हैं वही सारी चीज़ें पूछा जाता है एग्ज़ाम में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।
तो आगे बात करते हैं चैप्टर 6 जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण है। चैप्टर 7 में पदार्थ के गुणधर्म है। चैप्टर 8 ऊष्मागतिकी है। आगे बात करते हैं चैप्टर 9 है दोलन और तरंग। चैप्टर 10 जो है वो आपका क्या है, स्थिर विद्युत्व। तो ये वाला जो चैप्टर है ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना। फिर धारा विद्युत, धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, प्रकाशी, आपको पूरे यहाँ पे प्रकाशी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत लेंदी सिलेबस है। मतलब ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कितने सारे अगर मैं बात करूँ तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक्स जो हैं आपको अभी से आपकी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। टोटल आपके 16 चैप्टर हैं और 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। तो ये था आपका सिलेबस, आपको कैसी प्रिपरेशन करना है। कंटिन्यू आपको इस चैनल में बने रहना है। मैं टॉपिक वाइज आपको, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपको सब चीज़ करवा के दूँगी, बट इतना है कि मैं भी खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी अपना पेपर क्वालिफाई करना है, इसलिए मैं वैसा ही पढ़ूँगी जो मुझे सिलेक्शन दिला सके, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि इस चैनल को के साथ में आप बने रहिए। एकदम लेंदी वीडियोस नहीं आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, है ना, ताकि हम शॉर्ट रिवीजन कर सकें, शॉर्ट नोट्स बना सके। एक घंटे के लेक्चर तो हर कोई पढ़ाता है, मैं एक घंटे के लेक्चर नहीं पढ़ाऊँगी। मेरा सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें दे सकें, है ना। जो मेन टॉपिक्स रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।